सो हेलो बच्चों, हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लोअर लिम्ब देखा है। राइट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू, ये सब हमने देखा है। मैंने एक अलग लेक्चर लिया इसके लिए। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द वे इंपॉर्टेंट वाइवा टॉपिक्स ऑफ लोअर लिम्ब। वाइवा टॉपिक्स, चलो लेट अस सी द वाइवा टॉपिक्स ऑफ लोअर लिम्ब। लेट अस स्टार्ट विद द मसल्स। सॉफ्ट पार्ट्स होंगे मसल्स, हार्ड पार्ट्स होंगे बोन्स। तो अब मसल्स में आपको मस्ट नो मसल्स कौन से है? सार्टोरियस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरीके से दिखता है। सार्टोरियस स्टार्ट्स फ्रॉम द लैटरल साइड, गोज टू द मीडियल साइड। इसका ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई। यस, व्हाट्स द नर्व सप्लाई ऑफ सार्टोरियस? एंटीरियर डिवीजन ऑफ फीमोरल नर्व। डोंट से फीमोरल नर्व। अगर आप फीमोरल नर्व बोलोगे तो दूसरा सवाल होगा विच डिवीजन ऑफ फीमोरल नर्व। सो बेटर टू आंसर एंटीरियर डिवीजन ऑफ फीमोरल नर्व। जैसे आप एंटीरियर डिवीजन आंसर करते हो, आई नो द स्टूडेंट नोज देयर इज अ पोस्टीरियर डिवीजन, देयर इज अ ट्रंक आल्सो। एक्शन ऑफ सार्टोरियस वेरी इंपॉर्टेंट, हनीमून मसल यू हैव टू नो। तो एंटीरिपिस्ट मसल ग्रेशियलिस बहुत अच्छी तरीके से दिखता है मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई में। ग्रेशियलिस नर्व सप्लाई, एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व हमेशा पूछते हैं। एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में दूसरा स्ट्रेट मसल जो दिखता है दैट्स रेक्टस फीमोरिस। दो हेड्स होते हैं इसके, स्ट्रेट हेड, रिफ्लेक्टेड हेड, इन दोनों का नर्व सप्लाई पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ फीमोरल नर्व। एक्शन ऑफ रेक्टस फीमोरिस ऑन द हिप जॉइंट फ्लेक्शन, ऑन द नी जॉइंट एक्सटेंशन। फिर उसके तीन वास्टस भी दिखते हैं, सो दैट कैन बी आस्क्ड। ठीक है बच्चों। ग्रेशियलिस इन द मीडियल कंपार्टमेंट, यस ये मैंने आपको बता दिया है ग्रेशियलिस के बारे में। ओके, नाउ द बॉडी विल बी टर्न्ड ग्लूटियस मैक्सिमस, बहुत 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 इंपॉर्टेंट मसल ग्लूटियस मैक्सिमस। नर्व सप्लाई इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, यस वेरी गुड। नर्व सप्लाइज इंफीरियर ग्लूटियल नर्व। सुपीरियर ग्लूटियल नर्व क्या सप्लाई करती है? ग्लूटियस मीडियस, मिनिमस, टेंसर फेशियल लैटा। इंफीरियर ग्लूटियल नर्व ग्लूटियस मैक्सिमस को सप्लाई करती है। व्हाट इज द मेन एक्शन? चीफ एक्सटेंसर, ये बताना है आपको। चीफ एक्सटेंसर एट द हिप जॉइंट। दूसरा एबडक्शन, तीसरा लैटरल रोटेशन। Who's the main abductor of the hip joint? Gluteus medius. Who's the main medial rotator? Minimus. ये सब पूछते हैं, मतलब ये कैसे है ना, सीरीज सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस है। अगर आप एक आंसर करते हो तो दूसरा सवाल आएगा, तीसरा सवाल आएगा, ऐसे। यू शुड लीड द एग्जामिनर, राइट। देन कम टू अ पियर शिफ्ट मसल, बहुत अच्छी तरीके से दिखता है ये पियर शिफ्ट मसल, दैट्स पायरिफॉर्मिस। एंड पायरिफॉर्मिस के नीचे यू कैन सी अ थिक नर्व, दैट्स sciatic nerve। sciatic nerve, जैसे sciatic nerve दिखेगा, the next question is going to be sciatic bed। sciatic bed is formed by which nerve, right? And what is sciatica like? Fine, coming to the next group of muscles, hamstrings। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मसल है hamstrings। इंडिविजुअल hamstring इंपॉर्टेंट है, आपको ओरिजिन देखना है, आपको इंसर्शन देखना है, नर्व सप्लाई यू शुड नो, एक्शन ऑफ हैमस्ट्रिंग्स। क्राइटेरिया फॉर हैमस्ट्रिंग्स ऑलवेज आस्क्ड इन द एग्जाम्स। क्राइटेरिया, ये मैं हमेशा बोलता हूं लेक्चर्स में, क्राइटेरिया फॉर हैमस्ट्रिंग्स। दैट्स अबाउट द थाई। कम टू द लेग। लेग में पूछता है गैस्ट्रोक्नीमियस, वो बड़ा सा जो काफ दिखता है, दैट्स गैस्ट्रोक्नीमियस। नीचे जाओगे टेंडो एक्यूलिस, एक्शन ऑफ टेंडो एक्यूलिस, प्लांटा फ्लेक्शन एट द एंकल जॉइंट। आगे की तरफ दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मसल्स दिखते हैं, टिबियालिस एंटीरियर, बहुत सुंदर टेंडन दिखता है टिबियालिस एंटीरियर का, हमेशा पूछते हैं। लैटरल साइड पे पेरोनियस लॉन्गस एंड ब्रेविस, इन सबका नर्व सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंटीरियर कंपार्टमेंट की नर्व डीप पेरोनियल, लैटरल कंपार्टमेंट की नर्व सुपरफिशियल पेरोनियल। एंड उसके क्लिनिकल इंप्लीकेशंस, व्हाट इज हाई स्टेपिंग गेट, व्हाट इज फुट ड्रॉप, ये सब पूछते हैं। सो बच्चों, आइडेंटिफिकेशन नो मिस्टेक, आइडेंटिफिकेशन नो मिस्टेक। ठीक है, वाइवा के टाइम सपोज इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर अ पर्टिकुलर थिंग, दैट्स फाइन, द एग्जामिनर विल गिव यू अ हिंट, द एग्जामिनर कैन आस्क यू अनदर क्वेश्चन, बट सिंपल आइडेंटिफिकेशन गलत करते हो, मार्क्स चले जाएंगे। सो रिवाइज अगेन एंड अगेन, गो टू द डिसेक्शन हॉल, सी ऑल दिस मसल्स, रिवाइज द नर्व सप्लाई, रिवाइज देयर एक्शंस, तब जाके एनाटॉमी स्ट्रांग होता है। टीच योर फ्रेंड्स। अब बोन्स, हिप बोन बहुत इंपॉर्टेंट है, हिप बोन एनाटॉमिकल पोजीशन, फिर फीमर है, टिबिया, फिबुला एंड बोन्स ऑफ द फुट। ये सबके मैंने अलग लेक्चर्स भी लिए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बोला हूं अबाउट दिस बोन्स, सो जस्ट सी दोस लेक्चर्स टू अंडरस्टैंड द बोन्स। ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट आर द वाइवा टॉपिक्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इन लोअर लिम्ब। फिर चलते हैं लिविंग एनाटॉमी की तरफ। देयर इज अ पर्सन हु इज सिटिंग देयर,
एंड यू विल बी आस्क्ड शो द popliteal fossa, तो वो आपको दिखाना है popliteal fossa, आपको बाउंड्रीज पूछे जाएंगे popliteal fossa के लिए। मूवमेंट्स एट द हिप जॉइंट, ये तो आप खुद दिखा सकते हो, है ना, फ्लेक्शन एक्सटेंशन एट द हिप जॉइंट, अबडक्शन एडक्शन, मीडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन, वैसे ही नी जॉइंट का, वैसे ही एंकल जॉइंट का मूवमेंट्स। व्हाट इज इन्वर्शन एंड इवर्शन, इसमें बहुत गलतियां करते हैं बच्चे। व्हाट इज इन्वर्शन, व्हाट इज इवर्शन ऑफ द फुट, विच आर द मसल्स विच कॉज इन्वर्शन, विच आर द मसल्स विच कॉज इवर्शन। And dorsiflexion, plantarflexion. Dorsiflexion, plantarflexion takes place at the ankle joint. Inversion and eversion takes place at the subtalar and mid-tarsal joint. याद रखना, नहीं तो बच्चे बोलते हैं inversion and eversion takes place at the ankle joint. गलत है, गलत है, गलत है। ankle joint पे only dorsiflexion, plantarflexion. Inversion and eversion, subtalar and mid-tarsal joints. फिर various arteries you have to palpate. Dorsalis pedis. Dorsalis pedis on the dorsum of the foot between the two malleolus. आप feel करोगे dorsalis pedis. Posterior tibial behind the medial malleolus, between the medial malleolus and tendoachilles. That's posterior tibial. Femoral artery. ये बहुत important है। कॉमन पेरोनियल नर्व फील करने को बोलते हैं, तो आप नेक ऑफ द फिबुला फील करोगे एंड देयर यू फील फॉर द कॉमन पेरोनियल नर्व, राइट। फिर डेमोन्स्ट्रेट हाई स्टेपिंग गेट, डेमोन्स्ट्रेट लर्चिंग गेट, हाँ, पैरालिसिस ऑफ ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस लीड्स टू लर्चिंग गेट, वैडलिंग गेट, वो डेमोन्स्ट्रेट करने को बोलते हैं। हाई स्टेपिंग गेट फुट ड्रॉप में डेमोन्स्ट्रेट हाउ डज अ पर्सन वॉक, ये भी बोलते हैं। इफ oh I'm so sorry, if you're going to if you're going to get better marks, तो difficult questions will start to come. अगर difficult सवाल आने लगते हैं मतलब you should understand you are performing better and better. All the best, don't worry, ठीक है। So this is about the various लिविंग एनाटॉमी। फिर एक एक्सरे होगा, एक्सरे बच्चों, एक्सरे होगा लोअर लिम्ब का, जिसमें आपको एक्सरे ऑफ द पेल्विस दिखेगा, जिसमें आपको एस्टाबुलम दिखेगा, हिप बोन दिखेगा, एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन दिखेगी, फीमर, ग्रेटर लेसर ट्रोकेंटर, इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, ये सब आपको दिखेगा। सो दिस इज अ प्लेन एक्सरे ऑफ द हिप जॉइंट, एंट्रोपोस्टीरियर व्यू शोइंग द फॉलोइंग थिंग्स। You have to just identify, ठीक है ना। So as far as lower limb is concerned, सॉफ्ट पार्ट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े मसल्स, नर्व्स दिखते हैं, बहुत इजी आइडेंटिफाई करने को। बोन्स, यस, रिवाइज देम, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट चीजें तो आपको आनी चाहिए, लैंडमार्क्स, फाइन। लिविंग एनाटॉमी very easy, and finally x-rays of the lower limb. So these are the points which are to be covered in viva of the lower limb. ठीक है बच्चों, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यू कैन फॉलो माय टेलीग्राम चैनल, इसमें हम एमसीक्यूज देते हैं, बच्चों के डाउट सॉल्व करते हैं। यू कैन सी फॉलो माय इंस्टाग्राम चैनल, इसमें डिफिकल्ट नहीं बट छोटे छोटे एमसीक्यूज इन अ फन वे, छोटे छोटे कंसेप्ट्स हम समझते हैं इन अ फन मैनर, एंड दैट्स माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। सो बच्चों मिलते रहिए, अलग अलग लेक्चर्स बनाते हैं, easy for you to understand, easy for you to give vivas, easy to make your concepts clear. Thank you so much.